आज मैं आपके साथ लटकन वाले ऑर्गेन्जा के दुपट्टे का एक सुंदर सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने कमीज़ के बॉटम के फैब्रिक के साथ मैच करके प्लेन वाइट ऑर्गेन्जा को डाई करवा लिया है। इसके साथ ही मैंने कमीज़ के प्रिंटेड फैब्रिक में से कुछ कपड़ा लिया है और साथ ही वाइट कलर की लेसेस ली हैं। और यहाँ पर ना एक बिल्कुल बारीक वाली लेस आपको लेनी है और एक थोड़ी सी चौड़ी वाली, इससे ज़्यादा चौड़ी लेस मत लीजिएगा। तो अब कमीज़ के कपड़े में से मैंने 2.5 इंच की लंबी लंबी पट्टियाँ काट के तैयार कर ली हैं और इन सभी पट्टियों को हम आपस में जोड़ेंगे और तकरीबन 8 मीटर लंबी एक पट्टी रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने जोड़ लगा के लंबी पट्टी रेडी कर ली और अब इस पट्टी के दोनों तरफ हमें लेसेस लगानी है। अब इस पट्टी के ऊपर हमें लेसेस कुछ इस तरीके से लगानी है कि इस पट्टी की राइट साइड और लेस की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। मतलब हमें इस प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टी के ऊपर लेसेस को उल्टा करके रखना है और देखिए कुछ इस तरीके से किनारी पर हमें सिलाइयाँ लगानी हैं। अब इसके बाद हम लेसेस को इस तरह से सीधा करके इस पट्टी को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 मीटर लंबी पट्टी बनाकर रेडी कर ली है। अब पट्टी बनाने के बाद लेस में जो भी छोटे छोटे धागे नज़र आए उन्हें काट लीजिएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है फिनिशिंग में। अब देखिए ऑर्गेन्जा का जो दुपट्टा है ना, उसकी किनारी से तकरीबन 4 इंच छोड़ के मैंने इस पट्टी को अटैच किया है। और देखिए पट्टी को हमें इस तरीके से अटैच करना है कि जो दुपट्टे की किनारी है ना, उसका थोड़ा सा कपड़ा लेस के नीचे आ जाए। ये देखिए अब दुपट्टे के कॉर्नर वाली साइड से हमें पट्टी को घुमाना है और पट्टी को घुमाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सुई है वो कपड़े के अंदर ही लगी रहे। तो देखिए बस इस तरह से पट्टी को घुमा के हमें सिलाइयाँ लगानी हैं और सभी कॉर्नर्स को हमें इसी तरह से मोड़ के सिलाई लगानी है। अब ये लास्ट वाला कॉर्नर है, इसको भी हम इसी तरह से घुमा के सिलाई लगाएंगे। और अब ये जो हमने पट्टी काटी थी इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से लेस लगाने पर ना चारों कोने बहुत ही सफाई से बनकर रेडी होते हैं। अब इसके पीछे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट दिया है। अब हम इस पट्टी को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह, और जब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड करेंगे ना तो इसके कोने अपने आप ही बन जाएंगे। ये देखिए जो कोने पर लेस है ना, उसको मैंने छोटा सा कट लगाया है ताकि लेस अच्छे से फ्लैट हो जाए। और इस तरह से हम कोने पे सिलाई लगा के इस लेस को बस अच्छे से अटैच कर देंगे दुपट्टे के ऊपर। दुपट्टे के ऊपर लेस लगाते हुए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि पिछली तरफ बल ना पड़े। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी कोने बना लेने हैं। और लेस जब एक बार अच्छे से अटैच हो जाएगी तो इसको हम प्रेस कर लेंगे, लेकिन प्रेस करते हुए भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस आपको नहीं लगानी, क्योंकि ज़्यादातर दुपट्टों का फैब्रिक थोड़ा डेलिकेट होता है और अगर आप उस पर गर्म प्रेस लगाएंगे ना तो दुपट्टा जल जाएगा और सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अब दुपट्टे के लटकन मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैं वाइट कलर के मोतियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब से मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र लिया ना तब से मेरी लाइफ काफ़ी ईजी हो गई है। इस ऑर्गेनाइज़र का लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूँगी या कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में से ही एक राउंड शेप कट कर ली थी और इसकी किनारियों को मैंने बर्न कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकलें बाद में। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह से सुई धागे से सिलाई लगानी है एक, और अब हमें मीडियम साइज़ के मोती इसके अंदर डालने हैं। अब मोती हमें कुछ इस तरह से डालने हैं कि जो इस लटकन की नोक है ना, इसके अंदर ही फंस जाए मोती। तो थोड़े बड़े छेद वाले मोती लीजिएगा। ये देखिए इससे ना लटकन की शेप सुंदर आती है। और अब एक बड़ा वाला मोती हम लेंगे। मोती की कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं और अब हम चारों कोनों पर एक एक लटकन को अटैच कर देंगे। ये देखिए बहुत मज़बूती से हमें कई बार सिलाइयाँ लगा के लटकन को अटैच करना है और इसके साथ ही हमारा दुपट्टा रेडी हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि थोड़ी सी और लेस मुझे ऐड करनी चाहिए इस दुपट्टे को थोड़ा और हैवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक और लेस ऐड की है इस दुपट्टे में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दुपट्टा कैसा लगा।
और इस दुपट्टे के साथ जो मैंने कमीज़ बनाया था ना, उसका डिज़ाइन भी मैंने अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।